जय श्री श्याम। ओम खाटू श्याम देवाय नमो नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कार की एक और कहानी है। यह कहानी यूपी से है। यूपी के आगरा के पास मैनपुरी जिला में एक गांव है। यहाँ पर यह परिवार रहता है। उनकी कहानी है। परिवार में श्याम भक्त महिला हैं जिनका नाम है सोनल जैन एंड अम्बिका जैन। इनके पति का नाम है। यह परिवार यूपी का रहने वाला है। खाटू श्याम जी की इन पर असीम कृपा है। इनके जीवन में खाटू श्याम जी ने कई बार चमत्कार किए हैं जिनकी स्टोरीज इन्होंने शेयर की हैं। यह बताती हैं कि पहली बार 2022 में खाटू श्याम जी ने इन्हें जन्माष्टमी के दिन अपने दरबार बुलाया था। उसके बाद से इनकी आस्था, विश्वास और जीवन बहुत बदल चुका है। जीवन में बहुत सुख, शांति और बहुत से चमत्कार भी अनुभव हुए हैं। यह शेयर करती हैं कि पहली बार 2022 में इन्होंने अपने हस्बैंड से कहा कि ये खाटू जाना चाहती हैं, परंतु ये जैन धर्म को मानते हैं, तो इनके हस्बैंड एंड फैमिली ने पूरी तरह से मना कर दिया। जैसे तैसे इन्होंने इन्हें मना लिया कि कोई बात नहीं, ना मैं धर्म अपना बदलूंगी, ना आपको किसी बात की डरने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं सभी देवताओं, ईश्वर में विश्वास रखती हूँ। मैं एक बार खाटू जाना चाहती हूँ। तो इस बार इनके हस्बैंड मान जाते हैं। 2022 में जन्माष्टमी के दिन ये खाटू पहुँचती हैं। यहाँ की ये एक बहुत ही अद्भुत अनुभूति भी शेयर करती हैं। ये बताती हैं कि रिंगस से खाटू ये पैदल जा रहे थे, तो रास्ते में ये कहती है कि काफ़ी लंबा रास्ता है। रास्ता तय करते करते इन्हें काफ़ी थकावट हो जाती है। बीच रास्ते में ये कहती हैं कि श्याम बाबा, मैं तो बहुत थक गई, अब आगे और नहीं चल सकती हूँ। काश आप मेरा हाथ पकड़ लेते और मुझे जल्दी से खाटू पहुँचा देते। यह बताती हैं कि मैंने खाटू श्याम जी से यह अर्जी अभी लगाई ही थी, 1-2 मिनट हुआ था, तभी एक साधु जैसे वेश में, एक फकीर जैसे वेश में कोई आया और इनका हाथ पकड़ लिया और यह देखती रह गई, स्तब्ध हो गई। उन्हें ना कुछ कह पाई, ना देख पाई। उनकी तरफ देखा और पल में वे अचानक कहीं गायब भी हो गए। ये बताती हैं कि भीड़ में बहुत सारे लोग थे और कोई भी किसी अनजान का हाथ नहीं पकड़ता है। साथ ही जब उन्होंने हाथ पकड़ा तो मैंने उनकी तरफ देखा और मैं स्तब्ध रह गई, जैसे दुनिया में कुछ भी नहीं है, सब रुका हुआ सा है। एक अजीब सी अनुभूति थी और कुछ ही पलों में वो फकीर अपने आप वहाँ से गायब भी हो गई। तो मुझे ये विश्वास हुआ कि वे स्वयं खाटू श्याम थे। उसके बाद से हम बहुत ईजिली, आसानी से श्याम के दरबार भी पहुंच गए। हमें जो भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, वे सारी दूर हो गई और मुझे जो अजीब और काफ़ी परेशान करने वाली थकावट भी हो रही थी, वो भी अपने आप गायब हो गई। हम बहुत आसानी से खाटू पहुंच गए और वहाँ हमने दर्शन कर लिए। दर्शन करके बहुत अच्छा लगा और जीवन का सुंदर अनुभव भी रहा। ये बताती हैं कि इसी दौरान मैंने एक अर्जी भी लगा दी, क्योंकि ये मेकअप की शॉप खोलना चाहती थी, परंतु इनके पति हमेशा इन्हें और परिवार वाले सैलून खोलने के लिए मना कर देते थे। ये बताती हैं कि मैंने अब अपने परिवार से कहना छोड़ दिया था कि आप मुझे दुकान लगाने दें। ये बताती हैं कि इस बार मैंने खाटू श्याम जी से अर्जी लगाई कि मैं सैलून की एक दुकान खोलना चाहती हूँ, कृपा करके आप कुछ मदद करें। ये बताती हैं कि अर्जी के मात्र 6 महीने के अंदर ही इन्होंने एक सैलून की, जिसमें ये मेकअप का काम करती हैं, ना सिर्फ दुकान खोली बल्कि वो बहुत अच्छे से चलने लगी है। आज भी बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बहुत अच्छे से काम करती हैं।
इसी दौरान ये बताती हैं कि इनके पति के भी बहुत सारे काम बन गए और तभी ये सोच रही थी कि हम अब घर में खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। पर ये बताती हैं इससे पहले इनके घर में एक और चमत्कार हुआ। ये कहती हैं कि इन्होंने खाटू श्याम जी के नाम का झंडा लगाया था और अचानक से देखते ही देखते उसमें अपने आप गांठ पड़ गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी इंसान ने गांठ लगाई है, परंतु वो इंसान की पहुंच से दूर था और वह गांठ भी किसी घर में किसी ने भी नहीं लगाई थी। ये बताती हैं कि उससे हमें यह इजाज़त मिल गई कि हम घर में खाटू श्याम जी की प्राण प्रतिष्ठा कर सकते हैं। उसके बाद ये बताती हैं कि हमने उस गांठ को खोलने के बहुत प्रयास किए, परंतु वो गांठ हम नहीं खोल पाए। वो गांठ खुलती ही नहीं थी झंडे में जो अपने आप लगी थी। हम समझ गए कि खाटू श्याम यहाँ रहना चाहते हैं, तो हमने उसके बाद घर में श्याम की एक तस्वीर मूर्ति रखकर उसमें प्राण प्रतिष्ठा भी करवा दी। उसके बाद हमारे घर में हर काम बनने लगे और ऐसा महसूस होने लगा कि स्वयं श्याम हमारे घर में वास करने लगे हैं। ये बताती हैं कि हमारे घर में इससे पहले 24 तीर्थंकरों की पूजा होती थी जो जैन धर्म के ईश्वर या पूजनीय माने जाते हैं। पर ये बताती हैं कि जब से हमने प्राण प्रतिष्ठा करवाई है सारा काम अच्छे से चल रहा है। ये बताती हैं मेरा ब्यूटी पार्लर पार्लर भी बहुत अच्छे से चल रहा है और उसका नाम भी मौरवी ब्यूटी पार्लर रखा है। मौरवी खाटू श्याम जी की माता जी का नाम था। तो ये बताती हैं कि मैंने उन्हीं के नाम पर अपने ब्यूटी पार्लर का नाम रखा है, क्योंकि उन्हीं की कृपा से ही मैं इसे खोल पाई हूँ। इसके बाद की ये एक और खाटू श्याम जी की सच्ची कृपा या चमत्कार की बात शेयर करती हैं। ये बताती हैं कि इनके हस्बैंड कहीं काम से जा रहे थे, परंतु अचानक से इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और खाटू श्याम जी की कृपा से ये तो बच गए, परंतु घर वालों और रिश्तेदारों के ताने शुरू हो जाते हैं। ये बताती हैं कि हर कोई यह कहने लगा कि बाबा कहाँ गए आपके बाबा, जिन्हें पूजने के लिए आप अपने धर्म को छोड़कर खाटू श्याम जी को पूजने लगी हो, जैन धर्म को छोड़कर। यहाँ यह बात भी बता दी जाती है कि जैन धर्म भी हिंदू धर्म या सनातन से ही जुड़ा हुआ है। सनातन तो काफ़ी प्राचीन है, पर 600 ईस्वी पूर्व के आसपास जैन धर्म आया है, 500 ईस्वी पूर्व के आसपास। और जिन्होंने 24वें तीर्थंकर महावीर 5वीं या 6ठी ईसा पूर्व ही आए हैं, जब से जैन धर्म की प्रतिष्ठा ज़्यादा बढ़ी है। ये बताती हैं कि इसी दौरान घर में जब इनके हस्बैंड का एक्सीडेंट होता है तो घर में सब इन्हें बहुत कुछ सुनाने लगते हैं। पर ये कहती हैं कि हमें पूरा विश्वास था और बाबा की घर पर कृपा भी थी और इनकी जान भी बच गई थी, कुछ नहीं हुआ था, छोटी मोटी चोटें ही आई थी। पर परिवार में किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम उन्हें समझाते थे कि हमने कोई ना धर्म परिवर्तन किया है और श्याम बाबा बहुत ही कृपा करते हैं, आप मानो या ना मानो। इसके बाद ये बताती हैं कि फिर हमने घर में खाटू श्याम जी की जब प्राण प्रतिष्ठा करवाई तो उसी दौरान हमने एक जोत भी लगाई थी और उसी में खाटू श्याम जी के लीले घोड़े पर सवार दर्शन भी होते हैं। ये बताती हैं हम उसकी पिक्चर या फ़ोटो या वीडियोस लेना तो चाहते थे, परंतु इनके हस्बैंड ने इन्हें रोक दिया कि ऐसी चीज़ों की वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। हमें दर्शन दिए हैं तो हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो आँखों से ही ये दर्शन प्राप्त है, ये एक सौभाग्य है। तो ये बताती हैं हम वीडियोस नहीं ले पाए थे, पर जो जोत में दर्शन हुए थे वे अद्भुत थे। इससे इन्हें और इनके रिश्तेदारों को प्रूफ भी मिल गया था। इसी दौरान की ये कुछ और अनुभूतियाँ भी बताती हैं। ये कहती हैं जोत में तो दर्शन होते ही हैं, पर कई बार ये खाटू श्याम जी की मूर्ति को दूध भी
पिलाती हैं और खाटू श्याम दूध पी लेते हैं। एक बार इनके हस्बैंड ने कहा, कहीं मूर्ति से नीचे कहीं दूध तो नहीं चला जा रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? परंतु ये बताती हैं कि हमने चेक करवाया, खुद किया तो एक बूंद भी नीचे नहीं गई थी। इसी बात को देखकर इनकी ननंद भी खाटू श्याम जी को दूध पिलाने के लिए चम्मच और कटोरी लेकर आती हैं। परंतु जब वे इन्हें दूध पिलाने लगती हैं तो सारा दूध मूर्ति से होता हुआ नीचे गिर गया और हमने साफ साफ देखा। पर ये कहती हैं, जब मैं पिला रही थी तो साफ साफ चम्मच खाली हो रहा था। इतना ही नहीं, ये बताती हैं कि हमारे घर में जो मूर्ति रखी हुई है या तस्वीर रखी हुई है, उसमें खाटू श्याम जी की स्माइल साफ साफ देखी जा सकती है। हर बार उनका मूड या चेहरा काफ़ी बदला हुआ दिखाई देता है। कभी स्माइल, कभी नाराज, कभी अजीब से चेहरे पर भाव दिखाई पड़ते हैं, जिससे हम समझ जाते हैं कि आज का दिन या आज खाटू श्याम जी का व्यवहार कैसा है, या वे खुश हैं या नाराज हैं। पर ये बताती हैं कि जब से इनके साथ जुड़े हैं 2022 के बाद किसी चीज़ की ना कमी है ना कोई परेशानी है। ये इनके हस्बैंड बताते हैं कि इनके भी कुछ काम बने हैं। खाटू श्याम जी की कृपा की एक और कहानी भी है, जिसमें एक बच्चा नव्य शर्मा है और उनकी माँ उनके नाना जी से संबंधित कहानी है। ये बताती हैं कि इनके घर में सालों से ये खाटू की ही रहने वाली हैं, तो पूजा पाठ होती रहती थी। पर एक बार इनके नाना जी, इनके पापा और इनके बेटे के नाना जी बीमार हो जाते हैं। जब डॉक्टर्स को दिखाते हैं तो पता चलता है कि उन्हें तो कैंसर है। डॉक्टर्स रिपोर्ट्स में लिख देते हैं कि इनकी जान अब नहीं बचाई जा सकती है। उम्र भी काफ़ी हो गई है और काफ़ी कैंसर भी काफ़ी आगे फोर्थ स्टेज तक पहुंच चुका है, तो इन्हें बचाना मुश्किल है। पर ये कहती हैं कि मुझे विश्वास था, इसलिए मैंने खाटू श्याम जी से अर्जी लगा दी कि अगर ये ठीक हो जाते हैं तो हम रिंगस से दंडवत करते हुए खाटू आएंगे। तो ये बताती है, हमने जैसे ही ये अर्जी लगाई तो 1-2 महीने बाद डॉक्टर्स हमसे पूछते हैं कि आप ऐसा क्या कर रहे हो, रिपोर्ट काफ़ी नॉर्मल आ रही है। तो ये बताती हैं कि हमने उनसे शेयर किया कि हमने एक अर्जी लगाई है और वहाँ पर भी जाते हैं। तो डॉक्टर्स बताते हैं कि ऐसा लगता है कुछ ही समय बाद ये ठीक हो जाएंगे। फिर ये शेयर करती हैं कि कुछ ही समय बाद वे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये बताती है, हम खाटू आए परंतु रिंगस तक ही पैदल आते आते काफ़ी थक चुके थे। तो इनका बेटा कहता है, जो अभी 15-16 साल का है, कि कोई बात नहीं, मैं नानू की मन्नत पूरी करने के लिए रिंगस से खाटू की तरफ पैदल जाऊंगा। और वो खुद दंडवत करता हुआ रिंगस से खाटू के लिए चल पड़ता है। उसने अकेले खुद सारा रास्ता तय किया। आज वे बिल्कुल सही सलामत हैं। इसी दौरान की ये एक और कहानी शेयर करती हैं। यह कहती हैं कि एक बार ये मोबाइल फ़ोन पर कुछ खाटू श्याम जी से ही संबंधित देख रही थी, तो किसी ने कहा कि खाटू वहीं आता है जिसे श्याम बुलाते हैं। इस प्रकार कह दिया। और परंतु ये कहती है, जब मैंने ये सुना तो मुझे काफ़ी बुरा लगा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये खाटू श्याम जी को चैलेंज करती हैं कि मैं तो कल ही आ रही हूँ, अगर आप रोक सकते हो तो रोक लो, मैं भी तो देखूँ क्या आपके बुलाने से ही कोई आ सकता है। ये बताती हैं कि सुबह चल पड़ी और इन्होंने अपने हस्बैंड को बोल दिया कि ये खाटू जाएंगे। इनके हस्बैंड ने भी बोल दिया कि कोई नहीं, दिन के समय मैं आपको रास्ते से ड्रॉप कर लूँगा। परंतु ये बताती हैं कि मैं आधे रास्ते पहुँची थी और कम से कम 3 बजे तक, और मैं शाम के 6 बजे तक इंतज़ार करती रही, परंतु वे नहीं आई। जब मैंने उनको कॉल लगाई तो वो डांटते हुए मुझसे कहने लगे कि मैं नहीं आ रहा हूँ, चाचा जी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है, जिसकी वजह से हम नहीं जा सकते हैं, तुम वापस आ जाओ।
तो ये कहती हैं कि अगर इन्हें चैलेंज भी दिया जाए तो वे उसे कभी अपनी मर्जी के खिलाफ नहीं जाने देते हैं। वे उसे एक्सेप्ट करते हैं और लोगों को वापस जाने के लिए भी मजबूर कर देते हैं, क्योंकि इनकी नज़र में जो सही है और क्या गलत है, क्या सही है, ये सब कुछ जानते हैं। ये इनका कहना है कि कभी भी इनको चैलेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कब क्या उसका आंसर कैसे देंगे हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये हमारी कल्पना से भी बाहर है। 2023 की एक और बहुत ही प्यारी सी कहानी है। ये बताते हैं कि पहली बार ये खाटू 2023 में आए थे और इस दिन इन्होंने पूरे सपरिवार खाटू में दर्शन किए। इन्होंने कई लोगों से बहुत कुछ सुना था, तो इन्होंने भी कहने के लिए कह दिया कि अब की बार हम आएंगे तो अपनी गाड़ी में हमें अपनी एक गाड़ी चाहिए। तो ये कहती हैं इस प्रकार हमने अर्जी लगा दी और वापस घर आ जाते हैं। मात्र 10वें दिन ही इन्हें सारे सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं कि ये खुद की गाड़ी खरीद लेते हैं। परंतु ये बताती हैं कि यहाँ आना हम भूल गए। उसके बाद हमने जब स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं हो स्थिति अच्छी नहीं रही, तो उसके बाद हम खाटू आए और यहाँ आकर हमें याद आया कि हमने मन्नत मांगी थी कि गाड़ी होगी तो हम पूरा परिवार पहली ही बार में खाटू आएंगे। फिर ये कहते हैं जैसे ही हमने अपनी मन्नत पूरी की और इससे पहले जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे वे सब दूर हो गई और आज बहुत ही सुख शांति से रह रहे हैं। जय श्री श्याम। ओम खाटू श्याम देवाय नमो नमः।